हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं कि हाउ धुरंधर कॉज्ड अ सिविल वॉर इन बॉलीवुड। अरे बाप रे, हु विल विन? चलो देखें भैया, सिविल वॉर कहाँ से हो गया बॉलीवुड में। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भैया कई यूट्यूबर्स तो बोल रहे थे वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। ईरान और यूएसए की वॉर से तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। वो क्या तो हमने फेंक देते देखा हैं, नहीं बड़ा अभी। फेंकते हैं। सिविल वॉर होता है कि नहीं ये भी देखें। तो अगर पता करना है लेटेस्ट अपडेट भैया ईरान और यूएसए की में क्या चल रहा है, तो ब्लॉकेड तो कर दी गई है और उसकी डिटेल्स और क्या एग्जैक्टली वो पता करना चाहते हो तो अमेरिकन देसी टीवी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके देखना। मेरा तो ये होप है जो व्यूअर्स हैं उन यूट्यूबर्स के, क्या उनको जाके बोलते हैं अभी तक तो हुई नहीं वर्ल्ड वॉर 3, आप तो बड़ा कह रहे थे। यूएसए अटैक कर देगा, ईरान को तोड़ देगा, ब्रिजें ये कर देगा, वो भी नहीं हुआ। मतलब इतनी प्रिडिक्शन जो देते हैं सारी गलत जाती हैं। को उनके व्यूअर्स जाके बोलते हैं उनको, भैया ऐसा क्या बोलते रहते हो, क्यों फोरकास्ट करते हो? फोरकास्ट नहीं कर सकते लाइफ में। कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर तुम कैसे जूम इवेंट करके होने के बैठ बाद गए? बोलो, हाँ, कि ये इवेंट से हुआ पहले है। मत बोलते जाओ, यू Exact- वेस्टिंग योर टाइम। चलो ब्रिज टूट जाएंगे वो तो थोड़ा कम ही बोला, पर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी कहाँ हुई? नहीं, बहुत कुछ कहा पर था, अगर मुझे USA ने ये कर अब दिया तो ये हो मुझे जाएगा, कोई वो हो फर्क जाएगा। नहीं पड़ता क्योंकि हमने वोटिंग की, इसी चैनल पे वोटिंग की थी और मुझे सुन देख कर कि वोटिंग में बहुत खुशी हुई कि इंडियंस जो हैं समझदार हैं। उनको पता है कि भैया किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं करना है। ये यूट्यूबर्स ही पागल हैं और वो पागल बनाने की कोशिश करते रहते हैं इंडियंस को, पर इंडियंस मेजॉरिटी समझदार है। हमारा देश इज सेफ। नहीं तो उसको देख के तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने कहा है इंडिया कैसे प्रोग्रेस करेगा, क्या होगा अपने देश का। पर कब अगर आप जाकर देखोगे तो मेजॉरिटी ने यही कहा कि भैया ये जो है ईरान, इसको अलाउ नहीं करना चाहिए न्यूक्लियर इनरिचमेंट का। तो उससे पता चल गया कि यूट्यूबर्स पागल हैं, इंडियन समझदार हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जब से धुरंधर निकल के आई है उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देखे हैं जो दिखाते हैं कि अगर वाईआरएफ धुरंधर बनाती तो वो कैसा दिखता। रियली ऐसे होता हुआ म्यूजिक। उस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत खराब थी, मुझसे देखा नहीं गया और इसलिए इंसानियत के खातिर आपने आईएसआई ज्वाइन किया। हम तो बस हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं। लगता है सान्याल सर से कोई गलती हो गई है, ये सब तो अच्छे लोग हैं। अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा। रुक जाओ हमजा, पाकिस्तान की आवाम भी अमन और शांति ही चाहती है। सही कह रहा हूँ मेजर। वो तो ये डांस करोगे? इसके बारे में फनी ये है कि ये एक्चुअली कितना एक्यूरेट है। ये वीडियो दिखा रहे हैं कि सोशल मीडिया और पब्लिक ओपिनियन किस तरह से बदल गया है बॉलीवुड के बारे में। बॉलीवुड और वाईआरएफ का स्पाईवर्स जिस तरह की घुट्टी इंडियन ऑडियंस को पिलाया करता था, उस तरह की घुट्टी वो पीने के लिए तैयार नहीं है और इसी वजह से काफी लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं और लोग नोटिस भी कर रहे हैं। धुरंधर से सबकी जली तो है। देखिए बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में। ऋतिक और आलिया भट्ट जो एस्टैब्लिश्ड बॉलीवुड फैमिली से आते हैं, वो किस तरह के कमेंट्स मारते हैं नेपोटिज्म धुरंधर के पे, हीरो। वो लोग देख रहे हैं और इनको दिल पे जख्म करने के लिए संदीप मंगा ने भी रिसेंटली ट्वीट करके आदित्य धार को सपोर्ट दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई काली नजर से बचने के लिए सिर्फ लाल मिर्ची लगाना काफी नहीं है, पूरा खेत जलाना पड़ेगा। लगता है कि शाहरुख खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को रेफरेंस कर रहे हैं। गुस्सा नहीं शाहरुख भाई, गुस्सा नहीं। ओए ओए जी भाई को संदीप मंगा कह रहे हैं कि भाई आदित्य धार और उनके जैसे जो नए फिल्म मेकर्स आ रहे हैं उनको बॉलीवुड का एग्जिस्टिंग प्रोपेगेंडा मॉडल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो जो बॉलीवुड की एक सिविल वॉर पिछले 10 सालों से क्लोज सर्कल्स में बबल हो रही है, अब वो सिविल वॉर लगता है बिल्कुल खुले में आ चुकी है और ये हुआ है धुरंधर की बदौलत। अब मुझे लगता है कि मूवी इंडस्ट्री को बीडी और एडी में बांटना पड़ेगा, बिफोर धुरंधर एंड आफ्टर धुरंधर। तो आइए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे धुरंधर फिल्म की रिलीज के बाद बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा एक तरह से दो कैंप्स में बट गया है और उन कैंप्स के बीच में सिविल वॉर हो रही है और कौन उस सिविल वॉर को इस समय जीत रहा है। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड। तो देखिए, एक सिंपल रूल है दुनिया का। आप कितना भी चीख लीजिए, चिल्ला लीजिए, कितने भी वीडियो निकाल लीजिए, कितने भी ट्वीट कर दीजिए, अल्टीमेटली दुनिया में पावर को ही रिस्पेक्ट किया जाता है और डिस्प्लेज ऑफ पावर को रिस्पेक्ट किया जाता है। वीकनेस को कोई सिंपैथी नहीं मिलती है। जो देश अपने आप को पावरफुल बनाता है वही देश आगे बढ़ता है। जो देश नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है वही नैरेटिव को कंट्रोल करता है, वही अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाता है। और इसीलिए आज के टाइम में सबसे बड़ा वेपन सिर्फ टैंक और मिसाइल्स नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी भी है। जो लोग सीख रहे लाइव एआई में आप 10 से ज्यादा वीडियोस बनाएंगे, एआई एजेंट्स पर चल रखा है। इस वीडियो को देखते ही रिकॉर्ड हुआ करती थी, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये फिल्म कितनी रेवोल्यूशनरी।
और यार इनको बताना चाहिए ऐड कहाँ है, ये कहाँ है। आते हैं ओपिनियंस में काम आते हैं, ओपिनियंस नहीं। नाउ बैक टू द वीडियो। तो धुरंधर के बाद बॉलीवुड में एक ऐसा समय आ गया है कि वेटरन फिल्म मेकर्स जिनकी आइडियोलॉजी कुछ और हुआ करती थी वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये फिल्म कितनी रेवोल्यूशनरी है। फिल्म मेकिंग का ब्रिलियंस से वो फिल्म इतनी अच्छी बनी है, इतने अच्छे लोग पीपल देख रहे हैं। मार्केटिंग नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं, कुछ भी। अभी इसके बाद धुरंधर के बाद अगली और एक एरा है और इससे एक जेन्युइन सिविल वॉर छिड़ गई है, जैसी समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के बीच में छिड़ गई है कि समय रैना रणवीर को अपने स्पेशल में घर आता है और उसके बाद रणवीर कहता है एक वीडियो में कि भाई समय रैना कौन है। ये सब इनकी चालें हैं लाइमलाइट में आने की, कोई लड़ाई नहीं, दोस्त में मिले हुए हैं। हैं। ये सब इन्होंने प्लान करके पूरा किया है कि ऐसे ये करेगा, बोलेगा, फिर ये करेगा, ये सब प्लान्ड है। और समय राणा ने भी पूरी अपनी स्क्रिप्ट बनाई है, उसको 100 बारी प्रैक्टिस किया है कि मैंने कैसे बात करनी है, वहां पे कैसे ये बनाना है। ये सब इनका सारा प्लान है, कोई लॉसूट ना कर हाँ, सके, कुछ सब ना कुछ कर, देख सब दाख सोच के समझ के। एक एक वर्डिंग्स की अमिताभ बच्चन का कहाँ से क्या बोल सकते हैं ताकि Correct, लॉसूट defamation ना ना हो। हो। हाँ, वो सब सोच समझ कर सब किया गया, पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भैया इनकी में वो कोई वॉर चल रही है। दोनों वापस आए हैं और दोनों ने अब अपना जो कमबैक करा है वापस यूट्यूबों में, अब वो इसी का मजाक करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को, लोगों को, कि भैया हम लोग तो ठीक थे, मैं तो कुछ सिर्फ नहीं यही हुआ। देखना चाहूंगा कि जो उनके नए आएंगे एपिसोड्स उसमें क्या, समय रैना, आई होप दे आर लिटिल बिट बेटर। लेट्स सी। अगर उसी ढर्रे पे जा रहे हैं देन दैट्स हाउ इट इज। हम दोनों का समय चल रहा है और समय अलग समय चल रहा है। समय कौन समय समय हमारा टाइम, हमारा टाइम, हमारा टाइम। ये तो यार उस बंदे की तरह ऐसे जिसने मुंह से ऐसी अभद्र भाषा बोली थी, Correct. वो अभी उसकी इतनी हिम्मत हो रही है कि वो ऐसे खड़े होके उसी बातों से रिलेटेड जोक मार रहा है। तो उससे पता चल रहा है कि कितना उस बंदे को फील हुआ कि मैंने गलत बोला या मुझे ये नहीं बोलना चाहिए। उसको कोई उससे शर्मिंदगी नहीं है। मैं तो ये देख रही हूँ। पे था, टाइटैनिक डूब गई, उसका सारा सामान डूब गया, उसकी पूरी फैमिली डूब गई। उसके बाद ये जाके मीडिया में बोल रहे हैं टाइटैनिक क्या है, मैं तो किसी टाइटैनिक को जानता ही नहीं। बट एनीवे, इसी तरह की सिविल वॉर बॉलीवुड में भी छिड़ी हुई है, जिसमें एक तरफ एक ग्रुप है बॉलीवुड का पुराना एलिट जो बॉलीवुड पे पिछले 70 सालों से राज करता हुआ आ रहा है, जिसके फिगर हेड्स है जौहर फैमिली, जिसके फिगर हेड्स है बॉलीवुड के खान्स, जो आजकल खान पेंशन योजना में बदल गई है। अधेड़ अवस्था में ये लोग हार्ट थ्रॉप प्ले कर रहे हैं, स्पाइस प्ले कर रहे हैं और यहाँ तक बोल रहे हैं अपनी फिल्मों में कि हम यंगर जनरेशन को चांस भी नहीं देना चाहते। हमें ही करना पड़ेगा भाई, देश का सवाल है, देश का सवाल। नहीं छोड़ सकते। यही लोग हैं जो धुरंधर पे काफी शांत बैठे रहे। दोनों चूड़े लग रहे थे। दूसरी तरफ है Yeah, इंडियन they're gonna फिल्म destroy. मेकर्स का एक नया जनरेशन जिन्होंने एक तरह से इंडियन Audience सिनेमा को तबाह कर रहे revolutionize हैं। कर दिया है, जिसमें आते हैं राजामौली, आदित्य धार, संदीप वंगा, ऋषभ शेट्टी जैसे टैलेंटेड और रेवोल्यूशनरी डायरेक्टर्स जो अब खुलकर एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड एलीट के सामने आकर खड़े हो गए, जैसा कि अब संदीप वंगा के पोस्ट से देख सकते हैं। तो ये जो सिविल वॉर हो रही है, ये आज जिस मकाम पर है उसको समझने के लिए हमको एक्चुअली समझना पड़ेगा कि बॉलीवुड है क्या। देखिए, बॉलीवुड एक क्लोज्ड क्लब है। बॉलीवुड में सक्सीड करने के लिए आपको इस क्लब के द्वारा एम्ब्रेस होना पड़ेगा और इस क्लब के रूल्स या फिर पैसा होना चाहिए to make your own club. नेटवर्क एनालिसिस जो 1000 बॉलीवुड डेब्यूटेंट्स पे की गई थी, यानी जिन एक्टर्स ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था, उसने पाया था कि इंडस्ट्री के अंदर ब्लड कनेक्शन होना यानी पर्सनल रिलेशन होना और डेब्यू फिल्म में आपको बहुत हाई प्रोफाइल रोल मिलना, दोनों के बीच में 0.6 का कोरिलेशन है। मतलब अगर आपका कोई फैमिली कनेक्शन है बॉलीवुड में, तो आपको आउटसाइडर के कंपैरिजन में हाई प्रोफाइल डेब्यू फिल्म मिलने का बहुत हाई चांस है। एक अलग फील्ड स्टडी जो फ्लोरियन टॉप अरे जो एक्टर्स हैं या डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, जो भी बोल रहे हो, इस इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में जिनके बच्चे हैं, उनको पहले से ही पता होता है, स्कूल टाइम से ही पता होता है कि भैया मेरे को तो आराम से मूवी में मिल जाएगा, मैंने तो एक्टर बनना है। ना वो पढ़ते हैं ना लिखते हैं, उनको पहले ही पता होता है कि भैया मेरी लाइफ सेट है, चाहे मुझे एक्टिंग आती हो नहीं आती हो, मेरा करियर सेट। उसके बाद भी बहुत कम लोग हैं जो एक्टिंग में एक्चुअली सीखने की कोशिश करें या डांस सीखने की। और बार भी नहीं बार करना चाहते। मल्टीपल मूवी फ्लॉप होने के बाद भी, ना चलने के बाद भी वो आ रहे हैं। मतलब सोचो। तुम ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट ले लो भाई, तुम्हें इस फील्ड में जाना है, ड्रामेटिक्स सीख लो, डांसिंग सीख लो, वो भी नहीं करना चाहते। दे वांट नथिंग। और कईयों को तो दिखना चाहिए कि भैया मेरे पास ना तो वो टैलेंट है ना तो वो लुक्स है, मैं किस फिर भी किस जाऊंगा। किस किस पे आ रहा हूँ। और अभी आ रही है एक पिक, वो किंग, उसका एक वो परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसकी बेटी ना एक्टिंग ना लुक्स ना कुछ, पर वो अपने बेटे को लॉन्च कर रहा है। थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे, प्लास्टिक सर्जरी, हाँ, पैसा धीरे कमाएंगे, धीरे प्लास्टिक करके सर्जरी, शक्ल चेंज that's how होती they do it। जाएगी। और लोगों को यूज टू कर या, करके अपने को चला ऑडियंस को लेंगे। ग्रो अप करना है, नॉट देम। या, ऑडियंस को मतलब वो लोग बना सकते हैं पागल, दैट्स व्हाट वी कैन सी। दैट इज ट्रू।
ने की थी, उसने फाइंड किया था कि हर साल 21 टॉप बॉलीवुड फिल्मों में से 10 फिल्में जो हैं उसमें डायरेक्ट फैमिली टाइज थी प्रोडक्शन में या कास्टिंग में, जबकि यूएस में ये 30 में से 7। यूएस में भी नेपोटिज्म है, लेकिन बहुत बॉलीवुड कम से है, कहीं कम। बॉलीवुड बहुत देखिए कम सिर्फ है। फैमिली इन्फ्लुएंस नहीं चलता, बॉलीवुड फैमिलीज ही चलाती हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को गवर्नमेंट यूएसए में इतनी सारी मूवीज आती हैं हॉलीवुड में जिनमें अननोन एक्टर्स आते हैं, आपको ये कहाँ से आ गए इतने बड़े रोल में। सो यहाँ पे बहुत फ़र्क है, इट्स नॉट सेम एज इंडिया। ने फॉर्मली 1998 तक इंडस्ट्री के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं किया था तब तक, और ऑनेस्टली आज भी ये बेसिकली फैमिली रन बिजनेसेस हैं जो पर्सनल रिलेशनशिप्स के नेटवर्क पे चलता है। जब 2016 में डिज्नी इंडिया से बाहर निकल गई थी तो मूवी मेकिंग का कंट्रोल ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन फैमिली कंट्रोल स्टूडियोज में चला गया था। आप इस टेबल को देखें और इन टेबल में प्रोडक्शन हाउसेस को देखें तो ज्यादातर बॉलीवुड में जो मेन स्ट्रीम मूवीज निकल के आती हैं वो बेसिकली इन फैमिली कंट्रोल्ड बॉलीवुड स्टूडियोज से निकल कर आती है। और ये प्रोडक्शन हाउसेस सिर्फ फिल्में नहीं बनाते, ये अपनी ही अगली जनरेशन को लॉन्च भी करते हैं। Correct, एक पैटर्न exactly. जो डेकेड से रिपीट हो रहा है कि भाई बॉलीवुड के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को हाई प्रोफाइल व्हीकल्स में लॉन्च करते हैं और फिर उनके बच्चों को उनके बच्चे लॉन्च करते हैं। राज कपूर ने अपने बेटे को 1973 में बॉबी में लॉन्च किया, सुनील दत्त ने संजय को रॉकी 1981 में लॉन्च किया, राकेश रोशन ने ऋतिक को कहो ना प्यार है में 2000 में लॉन्च किया, करण जौहर ने आलिया भट्ट और वरुण धवन को स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 में लॉन्च किया। 2023 में नेटफ्लिक्स की आर्चीज में अगस्त्य नंदन जो अमिताभ बच्चन का ग्रैंडसन है, सुहाना खान शाहरुख खान की बेटी है, खुशी कपूर, बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी है, उनको लॉन्च किया सबको गया। launch और कमाल की बात तो ये है कि ये ग्रुप और उन सब में से ये जो आई थी आर्चीज, एक बंदे में ना तो एक्टिंग थी, ना लुक्स था, ना कुछ था, मतलब जीरो। प्रैक्टिस मूवी थी, इतनी कचरा, इतनी लो आईक्यू मूवी, Practice लो movie है। एवरीथिंग वाज डिस्गस्टिंग इन दैट मूवी। बल्कि एक दूसरे में ही शादी भी करते हैं। ओपन मैगजीन की कावेरी बंजाई ने बॉलीवुड को डिस्क्राइब किया था लाइक एक लूज कलेक्शन ऑफ एंडोगेमस विलेजेस जहां एलीट फैमिली अपने टाइप के लोगों में ही सोशलाइज और शादी भी करते हैं। Correct. तो ये इंसेस्टियस फैमिलीज हैं जो बेसिकली एक That दूसरे is से true. शादी करते रहते हैं ताकि पावर इन्हीं सिलेक्ट फैमिलीज Yes, के पास है। that's एक true. दो जनरेशंस में ना इनकी शक्लें भी यूरोप के हैब्सबर्ग जैसी दिखने लगेंगी, इतने बड़े-बड़े जबड़े हो जाएंगे इनके भी। और तीसरी जो शॉकिंग बात है बॉलीवुड के बारे में, वो हार्वर्ड के बेलफर सेंटर ने एक चीज का हिस्टोरिकल डायमेंशन डॉक्यूमेंट किया था कि बॉलीवुड शुरुआत से ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़ा हुआ रहा है। इनफैक्ट डायरेक्टर महेश भट्ट ने खुद एडमिट किया है कि फिल्म इंडस्ट्री में मुश्किल से कोई ऐसा होगा जिससे माफिया का कांटेक्ट नहीं हो। 2011 में विकीलीक्स के केबल ने कंफर्म किया था कि इंडस्ट्री ने गैंगस्टर्स और पॉलिटिशियंस के फंड्स भी बहुत ओपनली लिए, जिससे गैंगस्टर्स अपने ब्लैक मनी को बॉलीवुड में लॉन्डर करते रहे। और पिछले कई सालों में एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने बॉलीवुड के इस इनसाइडर कमाल को कॉल आउट किया है, चाहे कंगना रनावत हो, तापसी पन्नू हो, अर्जुन बाजवा हो और सबसे हाई प्रोफाइल सुशांत सिंह राजपूत हो। सुशांत सिंह राजपूत का केस तो बहुत ही दिल दुखा देने वाला है। उस पर एक सस्टेन्ड कैंपेन हुआ था जिसमें उसको डिफेम करने की कोशिश की गई थी, जिसमें बॉलीवुड से जुड़े हुए एंटरटेनमेंट मीडिया ने काफी इनको डिफेम किया था। इनको डिफिकल्ट बोला गया था, ओवररेटेड बोला गया था, इनसिक्योर बोला गया था ये लड़की छेड़ता है, बोला गया था कि ये बहुत ज्यादा पैसे मांगता है, और कई बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसे रूमर्स को फैलाया था। तो ये जो पुराने बॉलीवुड एलिट्स हैं जिनके फेसेस एक तरह से ये जौहर और ये खान, इनकी एक तरह की आइडियोलॉजी भी है, और यही आइडियोलॉजी हमें पिछले 70 सालों से इनकी फिल्मों में देखने को मिली। 1960s में आप याद रखिए मुगले आजम, जिसमें सलीम ए के जहांगीर को इतने रीगल और प्यारी तरह से दिखाया गया था। अनारकली, इधर देखो, मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूँ। जबकि रियल लाइफ में सलीम काफी अय्याश इंसान थे और काफी ब्रूटल और नास्टी रूलर भी थे। और ये सीन आपको याद होगा। तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। बहुत गलती की थी इसने। हम इतने ये आपको याद होगा कि इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर He है। made many मुगलों को mistakes. किस तरह से थाई मसाज विद हैप्पी एंडिंग दी जाती थी वो भी जरा आप देख लीजिए। जितने भी हिल स्टेशन व्यक्ति भाई देखियो तो गुस्सा आने लग गया। कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। अच्छा हाँ, याद रखना। लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे थे। राखी भी कांग्रेस के जमाने में ये सब होता था। ये अब इतनी बारी देख चुकी हूँ कि मुझे Right. खून खौलता है इसको देख के। Correct. और जब हम लोगों ने देखी थी अमिताभ बच्चन की मूवीज, तब भैया इतने मेरे को तो नजर इनोसेंट आता और था। इतने इग्नोरेंट थे, I could see छोटे it. भी इतने थे, तो समझ ही नहीं आया कि भैया क्या चल रहा है। और पेरेंट्स भी हमारे ऐसे थे कि भैया उन्होंने कभी भी इस टाइप की बातचीत की नहीं। ये एक बड़ी कमजोरी है मुझे लगता है हम इंडियन हिंदू पेरेंट्स में। वो कभी भी बच्चों के सामने इस टाइप की बातें करते ही नहीं। मेरे फादर ने कभी ऐसी बात नहीं की आज तक। हम अब कर लें तो कर लें, पर पापा और मम्मी के मुंह से कभी ऐसी बात नहीं सुनी। जबकि अवेयरनेस अपने बच्चों में लानी चाहिए, नहीं तो बच्चा इग्नोरेंट होता है, जो देखता है वही उसको लगता है अच्छा कोई बात नहीं। वो सेक्युलरिज्म की जो घुट्टी हमें दुनिया पे ला रही थी, स्कूल पे ला रहा था, वही हम पीते जा रहे हैं। अब जैसे ये बोल रहे हैं ये सलीम तो एक्चुअली में आवारा था, ये था,
भैया हमें तो आज भी तक नहीं पता भैया उसका ये करेक्टर हिस्ट्री था, देखिए उसकी, नहीं पता, क्योंकि पढ़िए। कहाँ से हिस्ट्री पढ़ूं भाई, स्कूल में तो कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ाई, मूवियों में जो देखा अपने वही interest से देखा होता है। है और तो कुछ नहीं। हाँ, हमारा मैं तो क्या पता, हम तो बस वही कर देखा था, वही सोच रहे थे भैया बहुत प्यारी मूवी है, क्या एक्टिंग है, क्या स्टोरी है, क्या लव स्टोरी, हम तो यही सुनते रहे हैं। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।